सब मिलने के बाद से ही जहाँ गांव में तनाव की स्थिति है, वहीं स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल को एसएसबी चौकी कालापुल में तैनात कर दिया है। इलाहाबाद के शंकरगढ़ इलाके में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने अनोखे अंदाज में अधिकारियों के खिलाफ हाथों में चूड़ी और बिंदी लेकर प्रदर्शन किया। एक तरफ भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर गर्मी में पेयजल संकट भी गहराने लगा है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बहुत ही खराब हैं, जहां आम दिनों में पेयजल संकट बना रहता है। इलाहाबाद के पहाड़ी इलाके शंकरगढ़ के लोग पेयजल संकट से काफी परेशान हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सरकार और प्रशासन लाख दावे कर ले, लेकिन आम जनता की सुनने वाला कोई नहीं। और यही वजह है कि शंकरगढ़ में ग्रामीण अपनी फरियाद सुनाने विकास भवन आ पहुंचे और अनोखे अंदाज में महिलाओं ने हाथ में चूड़ी और बिंदी लेकर अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। गांव वालों का कहना है कि शंकरगढ़ में जो भी हैंडपंप लगे हैं वह खराब पड़े हैं। इस चिलचिलाती धूप में महिलाओं को कोसों दूर पानी के लिए जाना पड़ता है। इसकी शिकायत अधिकारियों से लाख दफा करने के बावजूद अधिकारियों के कान में जूं नहीं रेंग रही है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि शंकरगढ़ इलाके में जितने भी हैंडपंप लगे हैं वह सब खराब पड़े हैं। इसकी शिकायत अधिकारियों के पास पहुंचाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद उनके कान में जूं न रेंगी। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के बाद अब भगवान बद्रीनाथ के कपाट भी खुल गए हैं। भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलते ही चारों धामों में भगवान के दर्शन शुरू हो गए हैं। 4 धाम यात्रा भी जारी है। ऐसे में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए चारों धाम आ रहे हैं। आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ ही बद्रीनाथ के कपाटों को खोला गया। 6 महीनों के विश्राम के बाद भगवान बद्रीनाथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान के कपाट के खुलने से भक्तों में खासा उत्साह है। इस बार टोकन व्यवस्था के जरिए एक श्रद्धालु को बद्री विशाल के दर्शन के लिए 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है। प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है, जिसके लिए अब देहरादून पुलिस ने भी कमर कस ली है। पुलिस ने बताया है कि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सहायता के लिए यात्रा मार्ग में पर्यटन चौकियों का निर्माण किया जा रहा है। 4 धाम यात्रा में अक्सर पर्यटक देश के कोने कोने से आते हैं और देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से भी कई पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते देहरादून पुलिस ने एक नई कवायद शुरू की है। पुलिस का कहना है कि यात्रा मार्ग में जगह जगह अस्थायी पर्यटन चौकियां खोली जाएंगी। इन पर्यटन चौकियों में रोड मैप से लेकर ठहरने की सभी व्यवस्थाओं के साथ साथ चिकित्सा व्यवस्था की भी जानकारी दी जाएगी। देहरादून पुलिस ने बताया है कि अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस पर्यटन चौकी में 2 महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगी। इतना ही नहीं, पुलिस का ये भी कहना है कि इन पर्यटन चौकियों को इंटरनेट की व्यवस्था से भी परिपूर्ण किया जाएगा। देहरादून पुलिस की ये योजना वाकई में ही अगर कारगर सिद्ध होती है तो कई श्रद्धालुओं को इससे फायदा होगा, क्योंकि अक्सर दुर्घटना में शिकार होने वाले पर्यटकों के परिजनों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास।
भले तो वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे ना सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ 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 माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। बहू, क्या सोच रही हूँ? घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है सबूतों और सुरागों की भाषा, उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए तवीम सहानी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही,
जो हमने कही। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली पुलिस ने किया स्पॉट फिक्सिंग का बड़ा खुलासा। 5, 9 और 15 मई के आईपीएल मैच में की गई थी स्पॉट फिक्सिंग। 1 ओवर के बदले दिए गए 60 लाख रुपए। 5 दिन के रिमांड में भेजे गए तेज गेंदबाज श्रीसंत समेत स्पॉट फिक्सिंग के 14 आरोपी। बीसीसीआई ने श्रीसंत, चंदेला और अंकित को किया सस्पेंड। संजय दत्त ने मुंबई की टाडा कोर्ट में किया सरेंडर और थर रोड जेल भेजे गए संजय। 1 महीने तक मिलेगा घर का खाना और बिस्तर। कुंडा कांड में राजा भैया से आज भी हुई 9 घंटे पूछताछ। सीबीआई ने आरोपियों से राजा भैया का कराया सामना। तहलका के स्टिंग ऑपरेशन ने बढ़ाई वरुण गांधी की मुश्किलें। जहरीले भाषण केस में बयान पलटने के लिए सपा नेता ने बंटवाए नोट। सुल्तानपुर की बीजेपी रैली में बचकानी होर्डिंग पर विवाद। होर्डिंग पर बाहुबली नेता सोनू सिंह बने कृष्ण तो वरुण को बनाया अर्जुन। उत्तराखंड सरकार की उद्योग नीति पर उठे सवाल। लघु उद्योगों को दिए जाने वाले लोन में की गई कटौती। विपक्ष ने किया फैसले का विरोध। दबंगों के वैश्वीपन से शर्मसार हुआ सीतापुर। लड़की को अगवा कर किया गैंगरेप। गुनाह छुपाने के लिए तेजाब डालकर की हत्या। गोंडा में भी रेप के बाद हुई मासूम की हत्या। और गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के बाद अब भगवान बद्रीनाथ के कपाट भी खुल गए। दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लगी भीड़। भगवान तुंगनाथ के भी कपाट खुले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने 1993 बम विस्फोट मामले में आर्म्स एक्ट के तहत मिली बाकी की सजा पूरी करने के लिए ऑर्थर रोड जेल भेज दिया गया है। इससे पहले संजय ने टाडा कोर्ट में सरेंडर किया। संजय जब घर से निकले तो उनके परिवार के सदस्य और कई मित्र भी मौजूद थे। संजय जब दक्षिणी मुंबई के सत्र अदालत परिसर में आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचे, यहां भी लोगों की भारी भीड़ देखी गई। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेचैन थे, जिसके कारण वो कार से नहीं निकल पाए। निर्देशक महेश भट्ट भी उनके साथ मौजूद थे। तेज गेंदबाज ऐसे श्रीसंत, अंकित चौहान, अजीत चंदीला को मुंबई के एक होटल से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 14 लोगों को दिल्ली की अदालत ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में पूछताछ के लिए 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले से और अधिक लोग जुड़े हुए हैं और ज्यादा गिरफ्तारी होने की उम्मीद है। स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि इंडियन प्रीमियर लीग के कुल 3 मैचों में स्पॉट फिक्सिंग की गई थी और खिलाड़ियों को 1 ओवर के बदले 60 लाख रुपए तक की रकम दी गई। पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने यह भी बताया कि फिक्सिंग में अंडरवर्ल्ड का हाथ होने के सबूत मिले हैं। गेंदबाज श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंडालिया को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में दिल्ली पुलिस ने मुंबई के एक होटल से गिरफ्तार किया है। 3 खिलाड़ियों के साथ पुलिस ने 7 बुकियों को भी धर दबोचा। पुलिस काफी दिनों से जाल बिछाकर गिरफ्तारी की योजना बना रही थी।
वालों के दिल का